नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। देवरापट्टी गांव में हुई इस घटना के बाद मृतक के मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के देवरापट्टी गांव निवासी 40 वर्षीय डॉली गुप्ता पत्नी सदानंद गुप्ता की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके पक्ष ने इस मामले को हत्या बताते हुए पति सदानंद गुप्ता और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की बहन शिल्पी गुप्ता और मां इंद्रावती का कहना है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई शादी के बाद से ही डॉली को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मृतका की 15 वर्षीय पुत्री श्रेया गुप्ता ने बताया कि उनकी मां कुछ दिन पहले मायके गई थी और वहां से सकुशल वापस लौटी थी। इस घटना के दौरान माता पिता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। श्रेया के अनुसार घटना के समय वह पड़ोस में फ़ोन करने लगी थी और करीब 15 मिनट बाद लौटने पर घर में अफरा तफरी का माहौल था। उनका कहना है कि पहले से उसे बताया गया कि उसकी मां ने फांसी लगा ली है, जबकि बाद में कहा गया कि वह केवल बेहोश है। मायके पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मृतका की पुत्री का मोबाइल फ़ोन भी अपने कब्जे में लिया गया ताकि वह अपने ननिहाल पक्ष को सूचना ना दे सके। हालांकि बाद में उसने दूसरे फ़ोन से अपने मामा को घटना की जानकारी दी। मृतका के भाई आकाश गुप्ता ने बताया कि उन्हें रात में करीब 8:30 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे अयोध्या से देवरापट्टी पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाए कि यदि डॉली केवल बेहोश हुई थी तो उसे तत्काल अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं डॉली गुप्ता ने अपने 17 वर्षीय पुत्र प्रियांशु और 15 वर्षीय पुत्री श्रेया को छोड़ गई हैं। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों का न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? शिल्पी गुप्ता जी। क्या है मामला, किस लिए आई हैं क्या आप? सर यही हम लोग चाहते हैं, मामला यही है कि उसने मेरी बहन को तो मार डाला, डाली गुप्ता। यही हम लोग चाह रहे हैं कि अब आप उन लोग को सजा दीजिए, क्योंकि उसने अपनी भौजाई के चक्कर में मारा है। किसको आरोप लगा रही, क्या नाम है? सदानंद शर्मा। क्या लगते थे उनके? जीजा, वो उसके भाई भौजाई हैं। आपके क्या लगते थे? मेरे जीजा लगते हैं। क्यों मारे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि वो अपनी भौजाई के साथ रहना चाहता था। और कर्जा बहुत लिया था। तो कैसे आप लोग को सूचना मिली कि हम लोग को रात में सूचना इस लड़की ने जबरदस्ती दिया है। इससे जबरदस्ती मतलब ये लोग फ़ोन भी नहीं दे रहे थे इसको कि मतलब हम लोग को खबर करे। इसने जबरदस्ती फ़ोन छीना और फ़ोन छीन के तब कॉल किया हम लोगों को। क्या बच्चे हैं आपके? उसके क्या बच्चे? उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि उसको सजा हो। अभी आप लोग यही चाहते हैं, बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रावती है। इंद्रावती। कहाँ घर है आपका? हमारा घर फैजाबाद है जी। क्या हुआ है आज, क्या आपकी बेटी क्या हुआ बताइए। हम लोग क्या जाने क्या हुआ, ये लोग हमें खबर भी नहीं दे रहे थे। ये तो इनकी लड़की थी कि दूसरे के फ़ोन से फ़ोन की, तब हम लोग भाग के आए। क्या आपकी बेटी का नाम था आपके? डाली गुप्ता। कब शादी हुई थी इनके? अरे इनकी शादी यहाँ 10 साल हो गया भैया। 10 साल। हाँ 10 साल। क्या लगता है आपको, क्या क्या है आपको बताइए? भैया उसका मर्डर किया गया भैया, तो हमें मार। कौन मारा, किसको शक है आपको? उसका आदमी मारेगा। उसका आदमी मारे भैया। उसका आदमी क्या नाम है उनका? सदानंद। सदानंद जी। तो अभी क्या करना है, आप क्या चाह रही हैं? क्या इसको सजा हो जी। क्या नाम है? श्रेया गुप्ता। कहाँ घर है? अयोध्या। क्या हुआ है आज? कल रात में मम्मी मतलब कि वहाँ से मतलब कि गई थी कोलिसा मामा के घर पे मतलब कि घूमने के लिए, और जब वहाँ से आई ठीक ठाक थी वो, और फिर बाद में मतलब कि रास्ते में कुछ बहस हो रहा था मम्मी पापा पे। मम्मी पापा बहस हो रहा था तो हम कहें कि अगर लड़ाई करना है रास्ते में नहीं, रोड जाके घर पे लड़ाई कर लो।
फिर बाद में यही बहस हो रहा था। फिर बाद में वो मतलब कि गए घर पर लेके, हम भी हाँ पापा घर पे लेके, हम भी मतलब कि साथ में गए। फिर बाद में मतलब कि वहाँ पे आराम से आराम से क्या पापा का क्या नाम है आपके? सदानंद गुप्ता। फिर क्या हुआ जब घर पे लेके गए तो? वहाँ पे हम कहें कि लो पानी दे दें, हम भी पानी पिए, उनको भी वही पानी पिलाएं। हम चले गए मामा के पास फ़ोन करने दूसरे घर पे, क्योंकि उनके मोबाइल में मतलब कि नेटवर्क नहीं था। तो हम चले गए दूसरे घर में, 15 मिनट हुआ गए। फिर बाद में सुनने में आया कि पहले फांसी लगाए, फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं ऐसे बेहोश पड़ी हुई थी 2-3, फिर बाद में कह रहे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, इस तरह कर रहे थे। फ़ोन नहीं लगाने दे रहे थे मामा के पास, कह रहे थे जब पापा। हाँ। आपकी मम्मी का क्या नाम था? डाली गुप्ता। कितनी उम्र रही होगी? 40। क्या पहले भी पापा मम्मी में कभी विवाद होता था? हाँ 2 साल से विवाद चल रहा है। वो घर छोड़ के चले जाते, मम्मी उन्हीं के मम्मी क्या हुआ आज? सर वही तो बता रही हूँ। मम्मी की क्या स्थिति थी जब आप घर पे उस समय पूछी पापा जब गई थी फ़ोन मिलाने? हाँ तो मम्मी मतलब कि सही थी यही। हम कहेंगे यहीं बैठो हम आ रहे हैं, वही चले गए। हम कहें ला फ़ोन मिला दे मामा के पास, बता दे। वही बताने के चक्कर में गए, बस 15 मिनट हुआ। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, जब आए वहाँ पे मतलब कि सब खड़े हुए थे। फिर बाद में हम गए तुरंत। क्या लग रहा है कैसे क्या हुआ मम्मी के साथ? मुझे लग रहा है कि वो मारे हैं। अच्छा पापा के आपके घर कहाँ है? पापा के घर का देवरा पट्टी। तो आपने पुलिस को सूचना दी है? नहीं। हमने दिए। आकाश गुप्ता। कहाँ घर है? हमारा घर अयोध्या हैदरगंज में घर है, थाना कोतवाली नगर। हमको शाम को ये सूचना पहले मिली कि जो है हमारी बहन मतलब इनके भांजे के भतीजा जो था अमन नाम का, वो उसने सूचना दी कि जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है चाची लड़ाई कर रही है। फिर जो हमारे जो बहनों ही हैं उन्होंने फ़ोन किया कि जो है क्या नाम है देख लो आकाश लड़ाई वड़ाई कर रही हैं, कुछ पता नहीं क्या है। तो फिर उसी के 5 मिनट बाद हमारी भांजी का फ़ोन आया कि मामा जो है मम्मी से कुछ बहुत ज़्यादा बहसी हो रही है पापा के साथ। फिर हमने कहा बेटा अच्छा ठीक है उन मम्मी फ़ोन दो। तो उसने कहा ठीक है मामा हम दूसरे घर पर हैं, हम जाते हैं फ़ोन देते हैं। फिर मुश्किल से 3 से 4 मिनट बीता होगा कि फ़ोन आया कि मामा मम्मी जो है फांसी लगा ली हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसके फिर भतीजे का फ़ोन आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी दिल की धड़कन चल रही है, हम जा रहे हैं लेकर के अस्पताल। और ये लोग अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आदमी अपने बाइक पर लेकर भागता है, गांव का क्षेत्र है बाइक पर लेकर भागता है। ये लोग जो है क्या ना एम्बुलेंस का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? कल लगभग कितने बजे की घटना है? कल हमको जो सूचना मिली वो करीब 8:30 से 9 के बीच में मिली। हम वहाँ से जैसे हमें सूचना मिली कि हाँ थोड़ी बहुत बहसा बहसी हो रही है, हम वहाँ से तुरंत निकले उसके लड़के को ले करके कि देखिए क्या बात है। फिर रास्ते में जब तक माया बाज़ार हम पहुँचे तो ये सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गए। कहीं ये लोग कुछ ना कुछ इसमें मामला है कि जिससे हमारी बहन की डेथ हुई है। नहीं तो वो ऐसी महिला नहीं थी कि वो अपने मन से आत्महत्या कर ले या कोई किसी दबाव में वो रहे। इनके कितने बच्चे हैं? इनकी ये जहाँ पर ये शादी हुई है वो दूसरी शादी हुई है। इनके पहले हस्बैंड से 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई है 2014-15 में। कितने दिन पहले शादी हुई थी यहाँ पे? यहाँ पर करीब 10 साल हो गया। 10 साल जी 2014-15 में जो है इनकी जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने जो वहाँ पर क्या नाम है इंदयपुर में इनका घर था। तो हमारे पिताजी तब स्वयं जिंदा थे, हम काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने देवकाली पर इनको घर वगैरह दिला दिया कि जैसे दिक्कत ना हो, परिवार अपना अपने पास रहे। क्या पहले भी कभी विवाद होता था? विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये करीब चल तो रहा है धीरे से सुलूक तो करीब 4-5 साल से चल रहा है। लेकिन इधर 2 सालों से ये इतना कर्जा लेकर के वहाँ से भागे हैं कि जैसे वहाँ पर आए दिन कभी कोई लेनदार कभी कोई लेनदार आता रहता है हमेशा। ये कई लोगों से कर्जा वर्जा लेकर के वहाँ से हमेशा गायब रहते हैं। हर समय फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, हर समय कुछ ना कुछ करना, ऐसे ही इनका चलता रहता है। 2-3 बार इनकी हमारे देवकाली नगर में भी इनकी रिपोर्ट हमने सूचना दी हुई है, तो इनको डांटा गया, फटकारा गया। पुलिस वालों ने अपने तरफ से जो कार्रवाई किया मतलब डांटा फटकारा। फिर उसके बाद ये आए, फिर धीरे से फिर 2 दिन बाद वही हरकत करे। हर महीना इनका यही ड्रामा चल रहा था। क्या लग रहा है कि बहन की मृत्यु? हमें बिल्कुल जहाँ तक यकीन है कि हाँ कुछ ना कुछ हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। क्या मांग है आप लोगों की? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, जितने भी दोषी हैं सबको जेल भेजा जाए।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।